कैसा ये इश्क है। भाग 6। केशव, तुमने कुछ खाया आज या गुस्से के कारण भूख भी उड़ गई तुम्हारी। घर आकर केशव को कमरे में लेटा देख मीनाक्षी बोली। तुमसे मतलब, केशव उखड़े स्वर में बोला। चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। मीनाक्षी घर वालों के होते बात नहीं करना चाहती थी केशव से, इसलिए बोली मुझे कहीं नहीं जाना, परेशान मत करो मुझे, जाओ यहाँ से। ये बोल केशव मुंह फेल लेट गया। मीनाक्षी ने उसे बहुत मनाने की कोशिश की पर वो नहीं माना। हार कर मीनाक्षी रसोई में सास की मदद करने आ गई। बेटा आज ऑफिस में ऐसा क्या हुआ कि केशव गुस्से में घर आ गया। मैंने तो बहुत पूछा उससे पर बताने को तैयार नहीं वो। रसोई में उसकी सास सरला जी ने पूछा, माँ कुछ खास नहीं हुआ, आप परेशान मत होइए, मैं हूँ ना। मीनाक्षी मुस्कुराकर बोली, बेटा मैं जानती हूँ तुम समझदार हो, सब संभाल लोगी, पर मेरा बेटा जरा जिद्दी है, उसे कोई बात बुरी लग जाए तो जल्दी नहीं भूलता। ऐसी सूरत में उसके सामने कोई भी हो वो उससे उखड़ा रहता है। लेकिन तुम लोगों का रिश्ता ऐसा है कि ज़्यादा दिन की नाराज़गी रिश्ते में दरार ला सकती है। तुम बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ इस मामले में। माँ बस अपनी बेटी को अपना आशीर्वाद दीजिए, वह काफ़ी है। मीनाक्षी की सास को तसल्ली देने के लिए मुस्कुराकर कहा। थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे में आ गई। केशव आज तुम्हें यूं ऑफिस छोड़कर नहीं आना चाहिए था। रात को केशव के बालों में उंगली फेरती मीनाक्षी बोली, तो और क्या करता, अपनी बेइज्जती करवाता रहता। वैसे भी मुझे अब वहाँ नौकरी करनी ही नहीं है, केशव उखड़े स्वर में बोला। केशव, बॉस ने रामदीन को बहुत डांटा है। वैसे भी जिसकी जैसी सोच वैसा सोचेगा। हम जानते हैं हमारा रिश्ता कैसा है, हमने इस रिश्ते को प्यार से सींचा है, फिर अब ये कैसा प्यार है जो जरा सी लोगों की बातों को से डगमगाने लगा। मीनाक्षी नम आंखों से बोली। मीनाक्षी के आंसू देख केशव पिघल गया और मीनाक्षी को अपने आगोश में भर लिया। केशव जल्दी से उठो, देर हो रही है ऑफिस के लिए। अगली सुबह मीनाक्षी ने केशव को उठाते हुए कहा, नहीं मीनाक्षी, मैंने फैसला किया है कि मैं उस ऑफिस में काम नहीं करूंगा। केशव आंख खोलते हुए बोला, ये क्या बात हुई केशव, मैंने बॉस से बात कर ली थी, तुम चलो तो। वैसे भी नौकरी आसानी से नहीं मिलती, मीनाक्षी ने समझाया। अब आसानी से मिलने वाली नौकरी करनी भी नहीं, ये आसानी से ही मिली थी ना। पर तब इस बात का अंदाजा नहीं था आसानी से मिली नौकरी इतनी आसानी से मुझे जलील करेगी। केशव बोला, ऐसा नहीं है केशव। अच्छा ऐसा करो, अभी तुम नौकरी पर चलो, रात को बात करते हैं इस विषय में, अभी देर हो रही है, उठो जल्दी। मीनाक्षी ने उसका हाथ पकड़ उठाते हुए कहा, मैं नहीं जाऊंगा वहाँ और तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं नौकरी ढूंढ लूंगा। केशव हाथ छुड़ाते हुए बोला, देखो केशव, तुम्हें वहाँ मेरे होने से परेशानी है ना, ठीक है मैं कहीं और जॉब ढूंढ लूंगी, पर तुम मत छोड़ो ये जॉब। मीनाक्षी प्यार से बोली, हाँ पता है, अपने पापा के बल पर तुम बहुत आसानी से नौकरी ढूंढ लोगी और मुझे जलील करवाने का एक और मौका दोगी। ऑफिस में की मीनाक्षी ने कितना त्याग किया केशव के लिए। केशव व्यंग भरी हंसी हंसता हुआ बोला, ऐसा नहीं है केशव, पर मैं ये चाहती हूँ कि तुम्हारी नौकरी बची रहे। मीनाक्षी बोली, नहीं करनी मुझे वो नौकरी जो कि बीवी के दम पर मिली हो, खुद से ढूंढ लूंगा मैं नौकरी। काबिल इंसान हो तो कुछ मुश्किल नहीं होती। केशव ये बोल बिस्तर से उठ बाहर चला गया। मीनाक्षी अपना सा मुंह लेकर रसोई में आ गई जहां सरला जी खाना बना रही थी। क्या बात है बेटा, उदास क्यों हो, सरला जी प्यार से बोली। कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही, मीनाक्षी टालते हुए बोली। बेटा मैं समझती हूँ तुम्हें बुरा लग रहा होगा केशव का यूं नौकरी छोड़ना। सरला जी फिर बोली, माँ आपको पता है। मीनाक्षी हैरानी से बोली, हाँ बेटा माँ हूँ, उसकी जन्म दिया है, उसे हाव भाव से समझती हूँ सब। बात क्या हुई ये तो नहीं जानती, पर इतना पता है केशव जिद्दी है, जो वो ठान ले फिर किसी की नहीं सुनता, उसे अपने बल पर ढूंढने दे नौकरी। वैसे भी जहां अहम का टकराव हो उस जगह साथ काम करने से फ़ायदा भी क्या बेटा, उम्र और तजुर्बे दोनों में बड़ी हूँ, जानती हूँ तुम गलत नहीं, पर अभी उसे उसके हाल पर छोड़ दो और जाओ, तुम तैयार हो जाओ। सरला जी ने समझाया। जी माँ, मीनाक्षी मुस्कुराते हुए बोली और तैयार होने चल दी। हे भगवान, मेरे बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो, इनके प्यार के बीच तकरार को मत आने दो। मीनाक्षी के जाने के बाद सरला जी हाथ जोड़ बोली। मीनाक्षी के ऑफिस जाने के बाद केशव ने कई कंपनियों में अपना बायोडाटा भेजा।
कई कंपनियों से इंटरव्यू को कॉल भी आया पर नौकरी कहीं से कहीं नहीं मिली। आजकल नौकरी लगना आसान कहाँ होता है। दिन बीतते जा रहे थे और बीतते दिनों के साथ केशव चिड़चिड़ा होता जा रहा था। मीनाक्षी जितना उससे प्यार से पेश आती उतना वो गुस्से से बात करता। फिर भी मीनाक्षी उसकी मानसिक दशा को समझते हुए चुप रह जाती। केशव, ये कुछ कंपनियां शॉर्ट लिस्ट की है, मैंने तुम यहाँ अप्लाई करना। एक दिन मीनाक्षी उसे फ़ोन में कुछ दिखाते हुए बोली, मैं ढूंढ रहा हूँ ना, नौकरी जल्द मिल जाएगी, तुम परेशान मत हो। केशव बोला, केशव सिर्फ यहाँ तुम्हें अप्लाई करने को बोल रही हूँ, मैं कोई मदद नहीं कर रही तुम्हारी। मीनाक्षी बोली, मुझे तुम्हारी किसी भी मदद की ज़रूरत नहीं, समझी तुम? सारी ज़िंदगी तुम्हारी उंगली पकड़ चलूं, यही चाहती हो तुम? केशव भड़क कर बोला, केशव कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैंने ऐसा कब कहा? तुम्हें क्या होता जा रहा है? तुम्हें केशव, हमने प्यार से सींचा था इस रिश्ते को, पर ऐसा लगता है 2 महीने में ही हमारे बीच का प्यार ही खत्म होता जा रहा है। मीनाक्षी तेज आवाज़ में बोली, तो चली जाओ मुझे छोड़कर अपने पापा के घर। वैसे भी मैं तुम्हारे लायक कहाँ हूँ? तुम ठहरी अमीर बाप की नौकरी पेशा बेटी और मैं ठहरा गरीब घर का निकम्मा बेटा। केशव व्यंग से बोला, तुमसे तो बात करनी ही बेकार है। ये बोल मीनाक्षी मुंह फेर कर लेट गई। ऐसा नहीं कि घर के बाकी लोग इनके रिश्ते में आई दूरी को समझ ना रहे हो। उन लोगों ने केशव को समझाने की बहुत कोशिश की पर वो कुछ सुनने को तैयार नहीं था। क्या हो गया है एक प्यारे रिश्ते को? यहाँ ना केशव गलत ना मीनाक्षी गलत है, तो समय जिसने केशव को चिड़चिड़ा बना दिया है और मीनाक्षी बेचारी को बिन कसूर की सजा मिल रही है। केशव ये समझ नहीं पा रहा क्या होगा अब, क्या करवट लेगा इनका रिश्ता। जानने के लिए अगले भाग का इंतजार कीजिए।